कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ रेडी है, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या गोल क्या है, तुम्हें सब पता है, तुम्हारा रूम सही है, तुम्हारा टाइमिंग सही है, तुम्हारा सब कुछ सही है, बट तुम्हारा मन उस टाइम पे मानता नहीं है काम करने को, कहता है कि अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में करते हैं, अब इतना जरूरी नहीं है, और देखते देखते पूरा दिन निकल जाता है, और फिर तुम्हें रात में गिल्ट फील होता है कि आज का दिन तो पूरा फिर बर्बाद हो गया। तो आज की वीडियो उस नॉइस के बारे में है जो तुम्हें लेजी नहीं कंफ्यूज बनाता है और तुम्हें दूर ले जाता है उस चीज से जो तुम्हें ज्यादा मैटर करती है लाइफ में। हु इज दैट एक्चुअली नॉइज इन योर हेड? ये जो नॉइज है तुम्हारे हेड में, इसको बहुत लोग कई 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 नाम से बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इनर रूममेट, इनर वॉइस, इनर डीमन, कुछ भी, बट ना इम्पोर्टेंट नहीं होता ऑनेस्टली। बट ये चीज क्या करती है ना, जब भी तुम कुछ स्टार्ट करने जाते हो तो ये चीज अंदर से तुम्हें आवाज देती है कुछ करने के लिए कि इसको ना करो, और वो लगता है कि तुम बोल रहे हो बट एक्चुअल में तुम सिर्फ सुन रहे हो उसकी बात, तुम्हें लग रहा है कि तुम डिसीजन ले रहे हो बट तुम बस अपने एक इनर वॉइस की बात को मान रहे हो। वॉट दैट नॉइज रियली इज, ये जो नॉइज है ना, ये बिल्कुल एक एक्सक्यूज मशीन की तरह है। दिक्कत ये है कि ये फेक नहीं लगता जब वो एक्सक्यूज देता है। जब में कोई क्या होता है, एक्सक्यूज का मतलब कोई फेक चीज, बट ये ऐसा एक्सक्यूज देगा तुम्हारा माइंड में बना के, तुम्हें उस टाइम पे लगेगा कि कितना लॉजिकल है, कितना रिजनेबल है, मैच्योर है, बट ये एक ट्रैप है जिसमें तुम फंस जाते हो हमेशा। तुम्हारा माइंड तुमको एक्सक्यूज देता है, तुम उसकी बात मानते हो और तुम उसमें ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें उस टाइम पे लग रहा होता है कि ये तो बहुत लॉजिकल है, ये तो बहुत सेंस बना रही है उस टाइम पे बात। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्सरसाइज करना है, ठीक है, मैंने कहा है कि मुझे 20 पुशअप मारने हैं, बट मैं पुश नहीं मार कहूंगी अपने माइंड से, यार मेरा आज मन नहीं कर रहा है, मेरा माइंड मुझे कह रहा है आज तेरा मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया माइंड के बाद, तो ये कह रहा है कि चलो वॉकिंग कर ले इसके बहाने, तो मुझे लगा कि ये तो अच्छी बात है, एटलीस्ट चलो ये तो नहीं तो कुछ और कर सही सकते हैं, बट ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। तुम्हारा माइंड तुमको ऐसे ही एक्सक्यूज बनाता है उस टाइम पे और तुम्हें लगता है वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, बट स्टिल तुमको उस टाइम पे अपने माइंड का बात नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उस टाइम तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोडक्टिव हो बट तुम बस बिजी हो। हमेशा याद रखना कि योर माइंड इज एक्सक्यूज मशीन। हाउ दिस नॉइज शो अप्स इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल एडिक्शन ले लेते हैं। मोबाइल एडिक्शन हम सब में से बहुत सबको हुआ होगा, है ना, मुझे भी था। तो क्या होता है ना, इस चीज में आप 100,000 ऑफ वीडियोस देख चुके हो यूट्यूब पे, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन के बारे में, बट क्या आपको वो चीज आई अभी तक अंदर? क्योंकि आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है। मेन जो प्रॉब्लम होता है हमेशा माइंड में होता है। आपका माइंड क्या कहता है, 5 मिनट और, ये वीडियो यूजफुल है, इसके बाद करूंगा, एंड देन डे ओवर। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो भाई भर भर के है, प्रॉब्लम या डिसीजन की है। डिसीजन क्या आप लेते हो, ना काम करने का डिसीजन लेते हो, स्क्रोल करते रहते हो करते रहते हो। नॉलेज तो बहुत सारी है दुनिया में कि तुमको इतना पता है कि ये ब्लॉक कर लगा लो, वो लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, ग्रे स्केल कर लो अपने मोबाइल को, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, मोबाइल को दूसरे रूम में रख दो, ये वो, हाँ वो चीज वर्क करती है, बट एट द एंड तुमको अपना माइंड ही स्ट्रांग बनाना पड़ता है। और तुम क्या करते हो, धीरे धीरे अपने आप को बेवकूफ बनाना स्टार्ट कर देते हो, फूल करना स्टार्ट कर देते हो अपने अंदर। ये तो बस मैंने एक ही एग्जांपल लिया मोबाइल एडिक्शन का। तुम बहुत सी चीजें, जंक फूड, किसी को क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, अपने आप को झूठ बोलता है कि यार आज चीट डे है, आज एक दिन खा लेता हूँ। एक दिन वो स्टार्ट करता है, आपने एक सीरीज स्टार्ट की, वो शुरू हो जाएगी। अब वो खाता ही, वो अब खाएगा, फ्रिक्वेंटली खाना स्टार्ट कर देगा। एडिक्शन होता है, फिर कोई भी देख लो कि उसमें माइंड हमको बहुत एक्सक्यूज देता है और हम लोग उस एक्सक्यूज को लॉजिकल समझ के मान लेते हैं, और हमको एट द एंड हम लोग अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे होते हैं। तो डेली लाइफ में आपके साथ हो रहा होगा ये चीज, इसलिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ। ये आपको ये चीज रिलेटेबल लग रही होगी कि ये चीज होती है। साइंस दैट नॉइज इज कंट्रोलिंग यू। अगर ये चीजें तुम भी फील करते हो, जैसे कि स्टक फील करते हो, लॉस्ट फील करते हो, सैड फील करते हो, डिप्रेस फील करते हो, तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, हार्ड चीजों को अवॉइड करते हो, कोई चीज शुरू करते हो बट फिनिश नहीं कर पाते, जंक फूड चाहिए होता है, मोबाइल क्रेविंग हो रही होती है, अर्जेस आ रहे हो, मोबाइल चला लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, ये कुछ भी काम करने का मन नहीं करता हो, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम ये नॉइज है। तो अब सोल्यूशन पे बात कर लेते हैं। देखो, मोटिवेशन सोल्यूशन नहीं है, ना डिसिप्लिन सोल्यूशन है। सोल्यूशन है अवेयरनेस। जब तुम अवेयर हो जाते हो कि तुम्हारा माइंड एक्सक्यूज बना रहा है, ओह मेरा माइंड अब एक्सक्यूज बना रहा है, क्या एक्सक्यूज बना रहा है, तब तुम जाके उस पर क्लियरली एक्शन ले पाओगे। स्टेप 1 तो यही है कि पहले ये एक्टिविटी जरूर करना। जब भी आपको कोई काम करना है बट आप उसे कर नहीं पा रहे, फॉर एग्जाम्पल
मैंने अभी यहाँ पर लगाया हुआ है एक एक्शन आ रहा हुआ है एक्सरसाइज, और उसके अंदर मैंने लिखा है माइंड एक्सक्यूजेस में बहुत सारे एक्सक्यूजेस की जो मेरा माइंड मुझे दे रहा होता है जब कि एक्सरसाइज ना कर पाऊं मैं, ठीक है। और फिर मैंने दूसरे ही पेज पे लिखा हुआ है चॉइसेस फिर डिसीजन, मेरे पास क्या चॉइसेस मेरा माइंड मुझे देता है, और फिर मैं डिसीजन में जाके उस पर टिक करती हूँ जिस जो मुझे लगता है कि मुझे करना है। जैसे कि एक्सरसाइज डू एनी वे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है, चाहे विंटर है चाहे समर, आई डोंट केयर अबाउट इट। इस एक्टिविटी से क्या होगा, मुझे पहले लगता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसे एक्टिविटीज करने से, बट आप भी चीज करना, आप जो भी एक्शन लेना चाहते हो कुछ भी लाइफ में, लाइक अगर तुमसे एक शेक भी नहीं बन रहा है ना, उसके लिए भी तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो। क्यों नहीं बना पा रहा हूँ मैं शेक, मतलब एक छोटी सी छोटी चीजें जो तुम्हारा मन नहीं करता करने का, इसके लिए वो एक्टिविटी करो। अपने माइंड के सारे एक्सक्यूज लिखो, लाइक क्या वो दे सकता है, पॉसिबिलिटी 11 है 100 है, लिख दो सारे एक साथ। फिर वो चीज तुम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा ये एक्सक्यूज है, तुमने एज अ लेबल हो जाएगा माइंड में कि ये चीज एक्सक्यूज है। और फिर एक्सक्यूज जब तुम पता चल जाएंगे सारे, फिर तुम समझ पाओगे ओ ये बस एक माइंड ब्लॉकेज था और कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा काम करने का मन ऐसा नहीं है कि मन करता है कर नहीं करता है, वो बस एक्सक्यूज होता है जो हम लोग सुन लेते हैं। तो इस एक्टिविटी को आप जरूर से करें। स्टेप नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट थिंग्स दैट डोंट सपोर्ट टू योर गोल्स। 8 मंथ पहले की बात है कि मैं बहुत ज्यादा एक हैबिट से ऑब्सेस्ड हो गई थी, स्लीप अर्ली वेकअप अर्ली, 4 बजे उठना है मुझे, 4 बजे उठना है। और इस चक्कर में क्या होता है ना कि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि वो एक गुड हैबिट थी। पहली बात तो एक अच्छी हैबिट होती है, हम लोग सोसाइटी में कोई भी कहेगा कि जल्दी उठना अच्छी हैबिट होती है, बट मैंने क्या सीखा एक चीज अपने एक्सपीरियंस से कि सारी हैबिट तुम्हें जरूरत नहीं है अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए। यू डोंट नीड दैट 10 गुड हैबिट्स, यू जस्ट नीड व्हाट वर्क फॉर यू। तो उससे एलिमिनेट कर दो जो तुम्हारे गोल के अलाइन नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरा गोल क्या था उस टाइम पे कि मुझे कोई स्किल सीख रही थी, तो उसके लिए मैं सोच वो मैं फोकस नहीं कर पाती थी इतना ढंग से, बट थोड़ा सा मैं ना मिड पर्सन थी, मतलब बहुत ज्यादा रात में फोकस नहीं मिलता था मुझे, 10-11 बजे के आसपास मुझे मिलता था फोकस टाइप का, और सुबह के 7 बजे से। तो ये मेरा बहुत अच्छा पॉइंट था सोने का, बट मैं अपना जो स्लीप साइकिल था उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी। मेरे को मतलब देख लिया था मैंने यूट्यूब पे कि भाई जल्दी उठो, तो आई आई वेक अप 2 मंथ अर्ली, ठीक है। 2 दिन मैं उठी भी, और मैंने 8 महीने तक उस चीज से ऑब्जेस्ट थी, मैं गिल्ट फील करती थी कि यार आज मैं नहीं उठ पाई, ये आज मैं जल्दी नहीं सो पाई, इतना पूरा नाइट रूटीन बना रही हूँ बैठ के, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ नॉइज। ये बस एक नॉइज था जिसने मेरा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट किया टू बी ऑनेस्ट। जबकि जो चीज गुड हैबिट्स सोसाइटी आपको बता रही है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए अच्छा है। अभी करो स्टेप 1 तो बताइए, स्टेप 2 यही है कि आइडेंटिफाई करो क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है क्या नहीं करता है, उसे हटाओ भाई, तुम्हें नहीं चाहिए सब कुछ। डोंट नीड एवरीथिंग, बी अ स्टूडेंट नॉट अ फॉलोअर। हमेशा सोचते चीजों को एक फॉलोअर की तरह नहीं। कैसा होता है जो कि क्वेश्चन करता है, वो एकदम ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो नहीं करता है, बट हम लोग क्या करते हैं, हम मुझे मिले से कि गुड हैबिट में वही एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। अब मुझे गुड हैबिट मिला, वेकअप अर्ली स्लीप अर्ली, तो आई गेट ऑब्सेस्ड विद दैट, और मैं अपने मेन जो गोल था उससे डिस्ट्रैक्ट हो गई। मैं उसमें सारी विल पावर खर्च कर दे रही हूँ अपनी, और जो उसमें मुझे खर्च करनी चाहिए उसमें नहीं कर रही हूँ, अपने स्किल्स डेवलप करने में जो भी है, जो मेरा मेन वर्क था। सो मुझे क्या रियलाइज हुआ कि जो गुड हैबिट्स तुम्हें लग रही हैं, जो गुड हैबिट है, अगर तुम किसी को कहोगे किताब पढ़ना कैसी हैबिट है, तो कहेगा गुड हैबिट है, सब यही कहेंगे गुड हैबिट है। तुम किसी पर्सन जाके बोल लेना किताब पढ़ना कैसी हैबिट है, तो कहेगा गुड हैबिट है, अच्छी हैबिट है, बनाओ। अब तुम यहाँ पर स्पेसिफिक जाओ थोड़ा सा, तुम अगर किताब पढ़ रहे हो बिजनेस के बारे में, ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बारे में, बट तुम अभी किस क्लास में पढ़ रहे हो, 9th क्लास में, तुम अभी बिजनेस में कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जरूरत थी शायद प्रोडक्टिविटी की, शायद तुम्हें बस पर्सनल फाइनेंस की जरूरत है अभी, बस तुम्हें उस टॉपिक पे बुक पढ़ना चाहिए, तब तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर, तुम उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए जितनी भी गुड हैबिट्स गई हैं वो तुम्हारे लिए गुड हैबिट हो, वो तुम्हारे लिए बैड हैबिट बन जाएंगी अगर तुम्हारे लिए वर्क नहीं कर रही है। तुम्हारे गोल से अगर जो चीज अलाइन हो जा रही है, अगर वो बैड भी होगी ना सोसाइटी की नजर में, पर तुम्हारे लिए गुड हो जाएगी क्योंकि वो तुम्हारे गोल से अलाइन है। कोई ऐसी चीज बहुत गुड हैबिट है बट वो तुम्हारे गोल से अलाइन नहीं कर रही है ना, तो वो चीज एक बैड बन के रह जाएगी। सिंपल लैंग्वेज, वो करो जो तुम्हारे लिए वर्क करता है, डू व्हाट मैटर्स विदाउट जजमेंट। लाइक हम लोग जजमेंट करने लग जाते हैं अपने, वो नहीं कर रहे हैं जो कि सब लोग कर रहे हैं, तो हम लोग अपने आप को जज करने लगते हैं, अपने आप अपना रूटीन जो है तो दूसरे के रूटीन से हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। बट
इट इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड थिंग, क्योंकि तुम एक अलग इन्वायरमेंट, अलग एज ग्रुप, अलग पर्सन, अलग सिटी में रहने वाले इंसान को दूसरे सिटी के रहने वाले, जिसका सब कुछ इन्वायरमेंट जो भी कह लो, हैबिट, आइडेंटिटी, इसके सब चेंज है, उससे तुम अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। एवरीवन इज डिफरेंट पर्सन। तो अपने लिए ढूंढो कि तुम्हें क्या वर्क करता है। इंटरनेट पर तुमको 2-4 लोग बोल देते हैं जल्दी उठो, तुम उठने लग जाते हो, बट क्या तुम्हारे लिए वर्क किया वो चीज? मैं ना पहले ऐसी थी कि जो चीज सही है वो तो सही होगी, नहीं, क्या तुम्हारे लिए वर्क करता है वो चीज सही होती है। जो चीज तुम्हारे लिए वर्क नहीं करता है वो बस एक नॉइज रहता है। तुम्हें इस चारों स्टेप को फॉलो करना चाहिए, और इन 4 स्टेप से तुम अपने नॉइज को कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारा इनर वॉइस के तुम अवेयर बन सकते हो कि ओ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने वॉइस, अपने जो अंदर की बात होती है उसको हम लोग सप्रेस करते हैं। हम लोग ध्यान से कभी सोचते नहीं है कि हमारा माइंड ये एक्सक्यूज बना रहा है। नॉइज कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हें बस अपने एक्सक्यूज के बदले बस एक्शन लेना है। और जितना जितना एक्शन लेते जाओगे, अपने एक्सक्यूज को तुम बर्स्ट करते जाओगे, उतना ज्यादा तुम बेटर बनते जाओगे, उतना तुम स्ट्रांग बनते जाओगे। तुम्हारा नॉइज, तुम्हारा जो इनर वॉइस है, रूममेट है, वो वीक होता जाएगा और तुम स्ट्रांग बनते चले जाओगे। सो डू व्हाट मैटर्स।